नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीन ऑफ एन आइटम्स इज एक्स बार, यानी कहने का मतलब गिवन, फिर से मैं लिख रहा हूं क्या है गिवन कंटेंट, गिवन डेटा, मीन ऑफ एक्स बार, यानी कहने का मतलब मीन ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है ना इन आइटम्स का, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn अपॉन n, ए आपको दिया हुआ है x बार, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, एंड इफ दीज आइटम्स आर इंक्रीज बाई इतना, यानी जो गिवन है उसको यदि मैं सिंप्लीफाई करके पहले लिख रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 xn दैट इक्वल्स टू n इंटू एक्स बार, ये आपको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब सवाल क्या कर रहा है कि इफ दीज n आइटम्स आर इंक्रीज बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर सक्सेसिवली, यानी देन द मीन गेट्स इंक्रीज बाई, ओके न्यू मीन आपको निकालना है। तो ये आपका मैं लिख रहा हूं यहां पे न्यू ऑब्जर्वेशन, इसका क्या होगा न्यू ऑब्जर्वेशन, यदि मान लीजिए ये आपका ओल्ड ऑब्जर्वेशन था x1 x2 x3 टिल xn, न्यू ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपको हर ऑब्जर्वेशन को 1 स्क्वायर, दूसरे ऑब्जर्वेशन को 2 स्क्वायर जोड़ा गया, तीसरे ऑब्जर्वेशन को 3 स्क्वायर जोड़ा गया, ऐसो ऑन, आखिरी वाला जो n ऑब्जर्वेशन है उसको मैंने n स्क्वायर से जोड़ा है सक्सेसिवली, जैसा कि आपको सवाल में यहां पे बोला गया था। तब जाके इसके न्यू मीन क्या बनेंगे उसके बारे में मैं यहां पे लिख रहा हूं, न्यू मीन जो बनने वाले हैं ये सभी का एडिशन कर लेता हूं, सभी का एडिशन करने के बाद x1 x2 टिल xn को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, उसके बाद बनेगा कितना, सभी एक स्क्वायर 2 स्क्वायर का एडिशन चलते रहेगा, कहां तक n स्क्वायर तक चलेगा, ऐसा इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, अपॉन कितना n है टोटल ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने। तो x1 से लेकर के xn तक इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू किसके बराबर है, n इंटू एक्स बार, तो n इंटू एक्स बार अपॉन n सेपरेट करके लिख रहा हूं, प्लस 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का एडिशन, मैं यहां पे फॉर्मूला जो यूज हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक का जो एडिशन यूज कर रहा हूं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6 होगा। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, अब ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6, ऐसा अपॉन n है, तो n में n से डिवाइड भी कर लेता हूं, तो क्या बनेगा न्यू मीन कितना से चेंज होगा, ये भी n यहां से कैंसिल होगा, यानी फाइनली आपके लिए जो बन रहा है x बार प्लस में कितना n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका इतना बन रहा है। तो सवाल में क्या करा, देन मीन गेट इंक्रीज बाई, पहला मीन क्या था आपका x बार, एक्स बार से कितना इंक्रीज किया गया है, इतना इंक्रीज किया गया है, यानी इस तरह के ऑप्शन में कौन सा जा रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, क्योंकि इतना से इंक्रीज किया गया है।